तो चलिए सीधे इस रोमांचक विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद नाटकीय प्रागैतिहासिक घटना को एक सर्वाइवल गाइड के तौर पे देखने वाले हैं। हल्की धुंध वाले जंगल में घटी ये घटना कोई मामूली कहानी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि जब कोई इंसान एक विशाल शिकारी के सामने आ जाए तो बाजी कैसे पलटती है और सर्वाइवल की कौन सी रणनीतियां वाकई काम आती हैं। तो चलिए इसकी हर एक परत को खोलते हैं और कुछ अहम बातें सीखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहला, जंगल में खतरा। दूसरा, शिकारियों का व्यवहार। तीसरा, पानी के अंदर का खौफनाक मंजर। चौथा, बचने की रणनीतियां। और पांचवां, सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान बच पाएगा? चलिए एक केस स्टडी की तरह इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, जंगल में खतरा और वो शुरुआती घात। मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। ये वो एहसास है जो सर्वाइवल की स्थिति में सबसे पहले ट्रिगर होता है। मतलब जब कोई खतरा मंडरा रहा होता है ना, तो हमारा दिमाग आसपास के छोटे छोटे बदलावों को तुरंत पकड़ने के लिए बना है। एक अनदेखे खतरे को भांपने की ये कुदरती क्षमता ही किसी भी जीव को सतर्क करती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और तभी होता है द रिवील। अचानक एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ और सामने एक विशाल डायनासोर का आ जाना। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये तेज आवाज सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक शिकारी रणनीति है। इस अकॉस्टिक शॉक या ध्वनि प्रहार से शिकार का नर्वस सिस्टम एक पल के लिए सुन्न पड़ जाता है, जिसे फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। इसी दहशत की वजह से इंसान पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और शिकारी को वो एक पल की बढ़त मिल जाती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, शिकारियों का व्यवहार और उनकी झुंड वाली रणनीतियां। देखिए, ये हमला कोई इत्तेफाक नहीं था। धुंध से नजर रखना, तेज गर्जना से डराना, पानी में पीछा करना और फिर शिकार को घेरने के लिए बाहर आना, ये पूरी तरह से एक कैलकुलेटेड चाल है। ये चरण दर चरण रणनीति दिखाती है कि ये शिकारी आज के भेड़ियों या ऑर्का मछलियों की तरह ही कितने चालाक हैं। शिकार को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तोड़ देने का ये एक अचूक तरीका है। तीसरा भाग, पानी के अंदर का खतरा और वो एक जानलेवा गलती। जरा सोचिए, डर के मारे पीछे हटते हुए अचानक पैर फिसल जाए और सीधे नदी में जा गिरें। पानी गहरा है, अंधेरा है और बड़े बड़े साए तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां सर्वाइवल का एक कड़वा सच सामने आता है। पानी के अंदर इंसान अपने शरीर के प्रतिरोध या ड्रैग के कारण बिल्कुल धीमा और असहाय हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये शिकारी अपने स्ट्रीमलाइंड शरीर के कारण पानी में अपनी पूरी स्पीड और ताकत से हमला कर सकते हैं। किसी तरह पानी से बाहर निकलने पर जो पहली प्रतिक्रिया होती है वो अक्सर होती है, क्या ये कोई सपना है? जब शरीर में एड्रेनलिन का तूफान दौड़ रहा होता है तो ऐसा अवास्तविक और गहरे अविश्वास का पल आना बहुत आम है। दिमाग इस भयानक सच्चाई को मानने से इनकार कर देता है और ठीक इसी मानसिक तनाव के बीच पानी में हलचल और भी तेज हो जाती है। और तभी जी हां, स्थिति बद से बदतर हो जाती है। एक नहीं बल्कि पूरे 4 खूंखार शिकारी पानी से बाहर आते हैं। ये वो पल है जब सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल खत्म नजर आते हैं। अब सामना किसी एक शिकारी से नहीं बल्कि एक हाथ लगाए झुंड से है, जिन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। ये खौफ की सबसे चरम स्थिति है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, बचने की रणनीतियां और इंसानी पैंतरेबाजी का मूल्यांकन। यहीं पर सर्वाइवल के असली नियम सामने आते हैं। नदी में गिरना बेशक एक बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल सटीक था। सर्वाइवल का एक पक्का नियम है, कभी भी अपने से तेज शिकारी को पीठ मत दिखाइए। धीरे धीरे पीछे हटना और मौका मिलते ही चट्टान पर चढ़कर ऊंचाई यानी हाई ग्राउंड हासिल करना, ये एक बेहतरीन रणनीति थी। इसका एक साइंटिफिक कारण भी है। इतने विशाल डायनासोर के लिए खड़ी चट्टान पर चढ़ना बायोमैकेनिकल रूप से लगभग नामुमकिन होता है। ऊंचाई पल भर में एक रणनीतिक सुरक्षा दे देती है। हमारा 5वां और आखिरी भाग, क्या इंसान बच पाएगा, यानी कहानी का क्लाइमैक्स। इंसान उस चट्टान पर बिल्कुल अकेला फंस चुका है और नीचे वो डायनासोर लगातार चक्कर काट रहे हैं। सबकी नजरें सीधे शिकार पर गड़ी हैं। ये दृश्य शिकारी व्यवहार का एक और दिलचस्प पहलू दिखाता है। शिकार के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाना सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल खेल है। इसका मकसद फंसे हुए शिकार को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थका देना है, ताकि जब आखिरी हमला हो तो वो कोई विरोध ही ना कर पाए। और फिर वो सवाल, अगर वो बच गया तो फिर क्या? ये अधूरा सवाल एक गहरा सस्पेंस छोड़ जाता है, क्योंकि अगर वो किसी तरह इस चट्टान से सुरक्षित निकल भी जाता है
तो आगे क्या होगा? इस प्रागैतिहासिक दुनिया में सर्वाइवल कोई एक बार की चुनौती तो है नहीं, ये तो हर पल की जंग है। लेकिन तभी एक जोरदार गर्जना और भयानक तनाव के बीच अचानक से ये मैसेज उभरता है, लाइक और सब्सक्राइब करें। एक पल में ये हल्का फुल्का और अप्रत्याशित अंत हमें उस प्रागैतिहासिक दुनिया के खौफ से बाहर खींच लाता है। खैर, सही जानकारी और अचूक रणनीति ही हमेशा सर्वाइवल की असली चाबी होती है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।